गाइस, अतीक अहमद जिस पे 17 साल की उम्र में मर्डर केस लग गया था, जो 5 बार कंसेक्यूटिवली एमएलए बना, जिस पर 100 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, एंड स्टिल अ गैंगस्टर जो पॉलिटिशियन बनकर घूम रहा था। एंड ये एक पर्टिकुलर नेम क्यों यूपी के लोग सोचने से भी डरते थे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केस हिस्ट्री ऑफ अतीक अहमद एंड कैसे एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन बन गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अतीक अहमद जो 10 अगस्त 1962 में प्रयागराज यूपी में पैदा हुआ। पिता का नाम हाजी फिरोज अहमद जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे एंड उसी से उनका घर चलता था। भाई का नाम अशराफ अलियास खालिद, जिसका नाम थोड़ी देर बाद फिर से स्टोरी में रिपीट होगा। अतीक अहमद क्लास 8 तक MIC में पढ़ा था एंड क्लास 10th में फेल हो गया था। एंड इमेजिन, ये बंदा आगे जाकर पॉलिटिशियन भी बन गया। तो अतीक ने क्राइम करना स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एज वो ट्रेन से कोल चुराता था एंड उसी को आगे बेचता था। कॉन्ट्रैक्टर्स को डराना, धमकाना, डकैती करना एंड मेनी मोर क्राइम्स। अब हुआ यूं कि 1989 में अतीक अहमद ने इलेक्शन लड़ा एट द एज ऑफ 27 एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत ली। अगेन इन 1991 में उसने फिर से इलेक्शन लड़े एंड फिर से जीत गया। 1993 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली एंड टिल 1999 तक ही वो उसी पार्टी में रहा। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे कि पार्टी चेंज कैसे कर ली। तो पहले पॉलिटिशियंस क्या करते थे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने के बाद में उनकी कीमत बढ़ जाती थी, तो दूसरी पार्टी वाले उनको पैसा देकर खरीद लेते थे एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से दूसरी पार्टी की मेजोरिटी गिर जाती थी। अब 1993 में फिर से अतीक अहमद इलेक्शन लड़ता है एंड फिर से वो तीसरी बार जीत जाता है। इसके बाद में 1996 में वो 4th टाइम इलेक्शन लड़ता है एंड 4th टाइम भी जीत जाता है। फिर 1999 में अपना दल ज्वाइन कर लेता है एंड उस पार्टी का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। तो अतीक अहमद ने ये पोस्ट 2003 तक संभाल कर रखी थी। अब 2003 में फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, सब दोगलापन है। अब फिर से अतीक अहमद ने 2012 में अपना दल ज्वाइन कर लिया। एज समाजवादी पार्टी ने तो निकाल ही दिया एंड बहुजन समाज पार्टी ने भी टिकट देने से मना कर दिया। क्यों दिया इसका बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि अतीक अहमद ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन एक बार बस्ती जेल से भी लड़े थे। अंदर हुआ था बिकॉज ऑफ द गैंगस्टर एक्ट केस। अब हुआ यूं था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने उनकी बेल पर हियरिंग सुनने से मना कर दिया था, लेकिन 11th जज ने हाँ कर दी थी एंड उन्होंने कहा था कि बेल मिल जाएगी बिफोर द इलेक्शंस। पर हुआ यूं कि अतीक अहमद वो केस हार गया। गेस व्हाट, वो इलेक्शन राजू पाल की वाइफ पूजा पाल जीत गई। अब वो कौन है उसके लिए हमें अतीक अहमद एज ए गैंगस्टर स्टोरी सुननी पड़ेगी। लेट्स लिसन। एज अतीक अहमद इलाहाबाद में पला बढ़ा था, तो चांद बाबा नाम का एक गैंगस्टर था, उससे उसकी अच्छी बनने लग गई थी और यहाँ पर अतीक अहमद ने अंडरवर्ल्ड में भी एंट्री कर ली थी। धीरे धीरे क्या हुआ था, इज्जत मिल गई और लोगों का खौफ भी दिखने लग गया, लेकिन लालच तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। तो अतीक अहमद ने चांद बाबा को ही मार दिया एंड 1989 में उसका एम्पायर हथिया लिया और इसके बाद में अतीक अहमद ने क्राइम की दुनिया में अपने पैर फंसा लिए। यहाँ पर अतीक अहमद के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि अतीक अहमद ऐसा पहला क्रिमिनल था टू बी चार्ज्ड अंडर यूपी गैंगस्टर एक्ट और इसके बाद यूपी का पहला गैंगस्टर भी अतीक अहमद ही बना था। एंड लिटरली इस पर्सन के अगेंस्ट इतने केसेस रजिस्टर हैं कि तुम लिस्ट गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। पर ये एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने केसेस हैं। अच्छा, तुमने इस केस में एक और नाम सुना होगा, राजू पाल का। एक्चुअली में हुआ यूं था कि राजू पाल जो है वो अतीक अहमद के अपोजिशन में पॉलिटिक्स में खड़ा था, जिसकी वजह से अतीक अहमद ने उसका मर्डर प्लान किया था। तो इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो और आएगी कि इस हिसाब से क्या हुआ था। एंड इसी राजू पाल केस के चक्कर में अतीक अहमद जो था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिली थी। ना अपार्ट फ्रॉम दिस अतीक अहमद ने इतने क्राइम्स करे थे जिसकी वजह से वो जेल भी जाता था, पर रिजल्ट यही होता था कि वो जेल जाकर बेल लेकर वापस आ जाता था। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब 2018 में फूलपुर से अतीक अहमद ने इलेक्शन लड़ा पर जीत नहीं पाया। प्लस 2014 में श्रावस्ती से इलेक्शन लड़ा, 2009 में प्रतापगढ़ से भी इलेक्शन लड़ा पर दोनों में ही जीत नहीं पाया। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली कि 2014 में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन 2009 में अपना दल से इलेक्शन लड़ा। एक और बात, 2019 में उसने इलेक्शन लड़ा था वाराणसी से अगेंस्ट नरेंद्र मोदी पर जीत नहीं पाया। क्यों हिला डाला ना। अब इतनी सारी पार्टीज चेंज करते करते लास्ट में अतीक अहमद ने सितंबर 2021 में AIMIM ज्वाइन कर ली थी।
लेकिन फिर से अतीक अहमद के लिए प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी। यूपी में बीजेपी थी तो गैंगस्टर वाला माहौल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अब अतीक अहमद को इसकी बीच में ही असॉल्ट केस के अंडर अरेस्ट कर लिया था इन दियोरिया जेल। वहाँ से उसको बरेली शिफ्ट कर दिया गया एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उससे यूपी से साबरमती सेंट्रल जेल जो अहमदाबाद में है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि यूपी में ऑलरेडी उसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा थे तो आसानी से अपनी गैंग चला रहा था। लेकिन ये बात अतीक अहमद को नहीं पता थी कि ये उसका लास्ट जेल टूर होने वाला था, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस के अंडर में 28 मार्च 2023 को उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी। उमेश पाल जो था वो राजू पाल केस का विटनेस था। बट इसी बीच में ऑब्वियसली अतीक अहमद इतनी बार जेल जाता था तो उसे एनकाउंटर का डर तो लगा ही रहता था। उसने बहुत बार मीडिया में आकर डर डर के बोला भी है कि मैं किसी भी फेक एनकाउंटर में मारा जा सकता हूँ। जलवा है हमारा। अच्छा, ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई कि अतीक अहमद की पत्नी शेस्ता प्रवीण, इनके 5 बच्चे थे जिसमें से एक का भी एनकाउंटर होने वाला है। तो अब 13 अप्रैल को अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस की वजह से प्रयागराज भेजा जा रहा था। तो मीडिया पर्सन्स को बताते हुए उसने कहा है, आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। नाउ ऑन द सेम डे अतीक अहमद के बेटे असाद को झांसी में एनकाउंटर में मार दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस असाद पर 5 लाख की बाउंटी भी पुलिस ने रख रखी थी। नाउ अहमद ने असाद के फनरल पर जाने की डिमांड भी करी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन नहीं दी। तो उसके बाद अतीक अहमद की तबीयत खराब होने स्टार्ट हुई तो अतीक अहमद और उसके भाई को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। वहीं पे 3 जर्नलिस्ट ने आकर फायरिंग कर दी और उसकी वजह से ही उन दोनों भाइयों की डेथ हो गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस केस, इस केस के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं दिमाग में। फर्स्ट, एक 10वीं फेल गैंगस्टर कैसे इलेक्शन लड़ सकता है एंड जीत भी रहा है? ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कैसे कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए? नंबर 2 ये है कि जेल के अंदर बैठा हुआ एक गैंगस्टर गैंग कैसे चला रहा है, इतने मर्डर कैसे करवा, ये पॉसिबल हो क्यों रहा है? नंबर 3 क्वेश्चन, क्या इनकाउंटर सही सॉल्यूशन है हर चीज़ का? 3 जर्नलिस्ट जो आकर बिना किसी डर के फायरिंग कर देते हैं एंड सरेंडर भी कर देते हैं लास्ट में, तो क्या ये सब एक मजाक है? नंबर 4 क्वेश्चन, डोंट नो व्हाई बट हमारा यूथ इन गैंगस्टर को एज एन आइडल फिगर देख रहा है या फिर एक पावर वाला फिगर देख रहा है। सो इन चारों क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, प्लस राजूपाल वाले मर्डर केस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगी। सो सब्सक्राइब कर लेना फॉर द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड जाते जाते कमेंट करना इन चारों क्वेश्चंस पर आपका क्या ओपिनियन है एंड प्लस इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।